गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम छुट्टी पत्र लिखना सीखेंगे। ठीक है, छुट्टी पत्र यानी कि लीव लेटर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? छुट्टी पत्र लिखने के लिए एक शीट लेना चाहिए, एक पृष्ठ, वाइट शीट। एक ही पेज में हमें उस पत्र को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छुट्टी पत्र में क्या करेंगे? छुट्टी पत्र इस शब्द को लिखेंगे ऊपर। उसके बाद जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम, जैसे कि हैदराबाद। ओके, हैदराबाद लिखकर हमें अल्प विराम लगाना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम दिनांक यानी कि डेट, तो जिस तारीख को जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का आप डेट मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पूर्ण विराम लगाना यहाँ पर बहुत आवश्यक है। जब तक आप स्थान और दिनांक लिखेंगे वहाँ पर अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो उसके हमें अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम सेवा में लिखेंगे। ठीक है, सेवा में श्री कक्षा अध्यापक जी। प्रश्न पत्र में अगर कक्षा अध्यापक दिया गया है तो कक्षा अध्यापक लिखिए। अगर यहाँ पर प्रधान अध्यापक दिया गया है तो प्रधान अध्यापक लिखिए। ठीक है, तो इसलिए हमें प्रश्न पत्र को देखना बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ पर प्रधान अध्यापक दिया गया है या कक्षा अध्यापक। ठीक है, अगर वहाँ पर कक्षा अध्यापक है तो आप कक्षा अध्यापक लिखिए, प्रधान अध्यापक है तो प्रधान अध्यापक लिखिए। तो इसे विशेष रूप से आप ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का नाम, जैसे आपका जो भी स्कूल का नाम है उस स्कूल का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर शारदा विद्यालय लिखा है। ठीक है, उसके बाद वह विद्यालय कहाँ है, पाठशाला कहाँ है, उस स्थान का नाम लिखेंगे। जैसे कि आप जिस स्थान पर रहते हैं, जिस स्थान पे आपका स्कूल है उस स्थान का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर मियाँपुर लिखा है। ठीक है, मियाँपुर और हैदराबाद। तो यहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है। सेवा में अल्प विराम श्री कक्षा अध्यापक जी, अल्प विराम शारदा विद्यालय, अल्प विराम मियाँपुर, अल्प विराम हैदराबाद, पूर्ण विराम। अल्प विराम यानी कि कॉमा। ठीक है, तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें हर वाक्य लिखने के बाद वहाँ पर अल्प विराम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे लिखेंगे हम मान्य महोदय। क्या लिखेंगे? मान्य महोदय, अल्प विराम। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं विषय में, मीन्स पत्र का विषय हम लिखेंगे अभी। निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार यानी कि ज्वर यानी कि बुखार, तो शुद्ध हिंदी में यहाँ पर ज्वर कहा जाता है, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पर बुखार लिखा है। ठीक है, और सिर दर्द भी है। वैद्य जी ने दवाइयाँ देकर 2 दिन आराम करने की सलाह दी, इसलिए दिनांक 8/9/2022 से 9/9/2022 तक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिए। निवेदन है कि यानी कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कक्षा अध्यापक जी से कि कल रात से मुझे बहुत तेज़ बुखार है, यानी कि आपको फीवर है और हेडेक है। वैद्य जी यानी कि डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर ने आपको दवाई यानी कि मेडिसिन दिया है और 2 दिन आपको रेस्ट करने के लिए कहा है। ठीक है, इसलिए दिनांक यानी कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर हम तारीख यानी कि डेट मेंशन करेंगे। 8/9/2022 से 9/9/2022 तक 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा कीजिए, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे 2 दिन छुट्टी दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिखने के बाद आप यहाँ पर अल्प विराम भी लगा सकते हैं या पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक है,
अल्प विराम। नाम लिखेंगे आपका, जैसे कि आपका जो भी नाम है वह नाम आप लिखिए। मैंने यहाँ पर रमेश लिखा है। कक्षा 8वीं कक्षा, आप जिस कक्षा में भी पढ़ रही है उस कक्षा को आप वहाँ पर लिखिए। ए यानी कि सेक्शन, आप कौन से सेक्शन में पढ़ रही है, ए या बी, सी, डी, ठीक है। क्रम संख्या, क्रम संख्या यानी कि रोल नंबर। रोल नंबर आपका जो भी है 10, 12 वो आप लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा है और उसके बाद आप पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से हमें एक ही पृष्ठ में पूरा पत्र शुरू कर एंड भी करना होगा, समाप्त भी करना होगा। आधा एक पेपर में, आधा और एक पेपर में, इस तरह से लिखना गलत है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, आपको पत्र लिखना समझ में आ गया, किस तरह से आपको नियम का प्रयोग कर लिखना है, समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।